हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके सिलेबस का या फिर आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक होती है उनका हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, चाहे यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, चाहे कॉलेज एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, वहां पर ये टॉपिक आपको परेशान जरूर करते हैं। और उन्हीं के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर शब्दावली सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाली है और इसी सीक्वेंस में आज हम स्टार्ट करेंगे रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउटन का मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, द मैनेजरियल ग्रिड डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउटन। ये एक प्रकार की लीडरशिप थ्योरी है। ये एक प्रकार की लीडरशिप थ्योरी है और ये किस तरीके से लीडरशिप को एक्सप्लेन करती है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इसमें 5 अलग अलग तरीके के लीडर्स बताए गए हैं। मैं बता दूं कि ये जो लीडरशिप थ्योरी है ये बेसिकली बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का पार्ट है। बेसिकली 3 तरीके की लीडरशिप थ्योरी होती है। पहली होती है ट्रेड थ्योरी, दूसरी होती है आपकी बिहेवियरल थ्योरी और थर्ड है सिचुएशनल थ्योरी। तीनों में लीडरशिप को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो बिहेवियरल थ्योरी का पार्ट है आपका मैनेजरियल ग्रिड दैट इज डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट ब्लेक एंड माउटन। चलिए इसको समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं। ये एक तरीके का यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है मैनेजरियल ग्रिड के पूरा पैराग्राफ इन्होंने एक तरीके से दिया हुआ है या ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है एक तरीके से। ओके, सो मैनेजरियल ग्रिड है क्या बेसिकली? सो मैनेजरियल ग्रिड एक्सप्लेन हाउ द लीडरशिप स्टाइल कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस। प्लीज पहले तो नाम ध्यान रखिएगा। मैनेजरियल ग्रिड जो है वो 1964 में रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउटन ने मतलब डिजाइन करी थी और इसमें 5 तरीके के लीडरशिप टाइप जो हैं वो एक्सप्लेन करे गए हैं। इसमें लीडरशिप के ना 2 तरीके आपने भी नोटिस करा होगा, अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह आपने करी है या किसी को जॉब करते हुए देखा है तो यूल फाइंड कुछ ऐसे सुपीरियर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बॉस होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज की बहुत परवाह करते हैं। कुछ ऐसे सुपीरियर मान लीजिए या बॉस मान लीजिए जो अपने वर्कर्स की बहुत परवाह करते हैं कि वर्कर्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कुछ ये होता है कि वर्कर्स को जो चाहे होता रहे, हमें अपने टास्क से काम है, मतलब हमें हमारा काम चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। वर्कर्स आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, उनकी तबीयत ठीक है, हम उनको पे कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट हमें हमारे काम से मतलब है। सो ज्यादातर आपको ये काम वाले मिलेंगे। जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं उनको शायद ये चीज ज्यादा पता होगी कि टास्क जो है वो ज्यादा फोकस होता है। और ये 2 पैरामीटर पे ही ये पूरा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ है। पूरी की पूरी मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी जो है वो इसी पे डेवलप हुई है कि आप वर्कर पे ज्यादा ध्यान देते हो या आप टास्क पे ज्यादा ध्यान देते हो। ठीक है, जैसे मैं अब आपको इस तरीके से समझाऊंगी। ये आप एक्स और वाई के उस पे मान लीजिए ग्रिड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 9 दे रखा है कंसर्न फॉर पीपल, यानी अपने एम्प्लॉयज को लेकर के कितने कंसर्न है। और यहाँ पे है 1 to 9 कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी अगर हम एक्स एक्सिस पे लेके चलें कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पे अगर हम लेके चलें कंसर्न फॉर पीपल, तो अब हम जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कैसे अलग अलग इन्होंने लीडरशिप स्टाइल बताए हैं। अब देखो, ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ना तो लोगों के लिए इतना मतलब परवाह करता है और ना ही प्रोडक्शन को लेकर के इतनी परवाह है, उनको कहा जाता है इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। मिनिमम एफर्ट ये लगाते हैं काम करवाने में और ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको हेल्दी रखने में, उनके रिलेशनशिप जो है उनको एप्रोप्रिएट रखने में। ना तो उनको लोगों की परवाह है और ना ही उनको जो है वो काम की परवाह है। अब आपके एग्जाम में ये नाम पूछे जाते हैं कि विच टाइप ऑफ मैनेजर paid less attention to the work as well as to the low concern for people and low concern for production। तो आपको बताया जाएगा दिस इज impoverished। फिर वो लोग जो लोगों की बहुत परवाह करते हैं बट काम से उनको कोई मतलब नहीं है, तो वो होता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर वो लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हैं बट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन टास्क पे इतना फोकस नहीं होता। बहुत ज्यादा फ्रेंडली या कह सकते हैं बहुत ही ओवर ये चीजें जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, उसका नाम है कंट्री क्लब। फिर आते हैं वो लोग जो बहुत ही अपने काम को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है, लोगों की उनको ज्यादा परवाह नहीं है, उनको कहा जाता है अथॉरिटी ओबीडियंस मैनेजमेंट। तो काम में एफिशिएंसी चाहिए उनको, आप चाहे किससे बात कर रहे हो क्या कर रहे हो, दे आर नॉट कंसर्न विद यू आर हेल्दी और नॉट, नो। ह्यूमन एलिमेंट को लेकर के बिल्कुल लो कंसर्न है,
काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के प्रति इनका बहुत ही लो कंसर्न है, इनको कहा जाता है अथॉरिटी ओबीडियंस मैनेजमेंट। और फिर वो लोग जिनका कंसर्न लोगों के लिए भी बहुत हाई है और काम के लिए भी बहुत हाई है, उनको कहा जाता है टीम मैनेजमेंट। अब देखो दो तरीके की हैं, एक आता है इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट और एक आता है टीम मैनेजमेंट, फर्क है ना। तो टीम मैनेजमेंट में क्या होता है कि वर्क अकम्प्लिशमेंट इज फ्रॉम कमिटेड पीपल, लोगों पे भी प्रॉपरली ध्यान दिया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा एंड काम पर भी बराबर ध्यान दिया जाएगा। एंड दिस 5.5 इज व्हाट, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है वो आधा मतलब ठीक ठीक है, मिड वाला है कि आप यहाँ पे लोगों पर भी ध्यान दे रहे हो और अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन कम है। ये बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है 9 और ये जो है 5 जो है वो आपका मिड में रहता है। अब ये जो नाम आ रहे हैं आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इम्पोवरिश्ड में 1 आएगा, यानी कि ये प्रोडक्शन पे भी 1 स्कोर कर रहे हैं और लोगों के लिए भी कम स्कोर कर रहे हैं। कंट्री क्लब में 19 आएगा, तो 1 जो है वो प्रोडक्शन के लिए, यानी फर्स्ट जो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए और दूसरा जो है वो कंसर्न फॉर पीपल है। देन 9.9 एंड 1 ये मतलब प्रोडक्शन के लिए पूरा फोकस करेंगे, लोगों के लिए उतना कंसर्न नहीं है। और 9 का मतलब, और 9 कि लोगों के लिए वो पूरा कंसर्न है और अपने काम को लेकर के भी पूरे कंसर्न है। एंड 5 वाला है कि ठीक है दोनों पे ही बराबर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है बट अभी भी एक्सट्रीम नहीं है, अभी भी उतना परफेक्ट लेवल पे वो नहीं पहुंचे हैं। ये आपका मैनेजरियल ग्रिड है। अब इनके कुछ और नाम भी हैं, प्लीज उन पे ध्यान देना, इनके कुछ और नाम भी है। जैसे फर्स्ट आता है इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट में लीडर पे लेस अटेंशन टू बोथ आउटकम एंड कंसर्न फॉर पीपल, एंड उनका बहुत ही एपेथेटिक सा नेचर होता है कि नहीं काम होए ना होए हमें फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट से एटीट्यूड होता है उनका। देन कंट्री क्लब मैनेजमेंट में मतलब रिजल्ट के लिए बहुत कम कंसर्न है और एम्प्लॉयज के मतलब बिहेवियर को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो obviously they have very welcoming and friendly behavior for employees. Then authority compliance management मतलब बहुत ही हाई कंसर्न है रिजल्ट को लेकर के, नो कंसर्न फॉर पीपल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आपको नजर आती है और लीडर और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हो। तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत रिजिड हो जाता है। देन कम्स द मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, ये 5 वाला है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना आप लोगों के लिए कंसर्न है और कितना आप लोगों से काम करवा रहे हैं। लास्टली क्या आता है आपका, लास्टली आता है टीम मैनेजमेंट का। तो टीम मैनेजमेंट बेसिकली आप अपने काम पे भी पूरा फोकस कर रहे हो और आप अपने प्रोडक्शन पे भी पूरा ध्यान दे रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही हम डिफरेंट टॉपिक पे और भी डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्सेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।